जमीन और बालू घोटाले मामले में ईडी की जांच तेज है। प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में लगातार कई लोगों से पूछताछ जारी है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी के समन पर योगेंद्र साव सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचकर सवाल जवाब का सामना कर रहे हैं। बता दें कि 12 मार्च को ईडी ने रांची, हजारीबाग, रामगढ़ समेत योगेंद्र साव से जुड़े 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में कई दस्तावेज ईडी ने जब्त किए थे। देश के स्वतंत्र एजेंसी हमारा ईडी है, तो क्यों हमको बुलाए हैं, तो वही सवाल का जवाब हम देने के लिए आए हैं। पूरे परिवार जद में जद में नहीं है, यह स्वतंत्र एजेंसी हमारा देश का एक बहुत परफेक्ट एजेंसी है और स्वतंत्र निष्पक्ष जांच होगा तो हम लोग निर्दोष हैं हर जगह। अच्छा, बुलाते वक्त क्या कहा था आपसे उन्होंने? क्या कुछ बताया होगा किस केस में बुलाया है, क्या कुछ? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ गए थे लोग, मतलब तो वहाँ से क्या लिए नहीं लिए, हम उसमें थे भी नहीं, दिल्ली में थे। दिल्ली से आने के बाद जो है सो ये स्वतंत्र एजेंसी है और निष्पक्ष जांच करेगी निश्चित रूप से। कल अंबा जी को भी बुलाया गया है, ये जानकारी नहीं है। अंबा जी को तो सम्मान नहीं गया है। नहीं समझ गया है, 4 अप्रैल को भी बुलाया गया है। नहीं, पता नहीं हमको, इसके बारे में जानकारी नहीं है। पूछताछ में आपकी तरफ से कोऑपरेट रहेगा क्या? पूरा कोऑपरेट रहेगा, क्योंकि हम लोग अपराधी नहीं हैं, हम लोग राजनेता हैं और हम तो जेल से निकले हैं 1 महीना 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर में मतलब ये अब गया किस परिस्थिति में जो है उन कंप्लेन किया है। सबसे पहले कंप्लेन करता कौन है, तो कभी कभी हमारे जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए फर्जी कंप्लेन भी लोग करते हैं और ऐसे जो चाहे NIA हो, CBI हो, ED हो, इन लोग हमारे देश का स्वतंत्र एजेंसी है और हमको पूरा विश्वास है कि निष्पक्ष जांच करेंगे और जांच में हम लोग निर्दोष साबित होंगे। हम लोग कोई किसी तरह कोई इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है और सरकार तो आती जाती रहती है, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, तो ये एजेंसियां तो हमेशा रहेगी। इसलिए एजेंसी को हम सम्मान करते हैं और एजेंसी जो भी जो हमसे अपेक्षा होगा उसको हम फुलफिल करेंगे। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने कहा कि ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी है, यह अपनी कार्यवाही कर रही है, इस जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि ईडी उनसे पुराने केस को भी जांच करे जिससे सभी चीजें साफ हो सके। आपको बता दें कि योगेंद्र साव पर सरकारी जमीन के कब्जे करने का आरोप लगा है। इसके साथ ही कई जमीन और बालू के अवैध खनन में संलिप्तता का मामला सामने आया है। अब इससे जुड़े सवाल ईडी के अधिकारी पूछ रहे हैं। एक दिन पूर्व ही गोविंदपुर CO शशि भूषण सिंह से पूछताछ हो चुकी है। इस पूरे मामले में विधायक अंबा प्रसाद से भी पूछताछ होनी है। बता दें कि 12 मार्च को विधायक अंबा प्रसाद और पिता योगेंद्र साव से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने रेड की थी। इस छापेमारी में रांची में अंबा प्रसाद के आवास और पिता योगेंद्र साव के ठिकानों से कई दस्तावेज बरामद हुए थे। कई अंचल और बैंक के मुहर भी मिले थे, साथ ही डिजिटल उपकरण को भी जब्त किया गया था। इस मामले में अब सभी को ईडी के अधिकारी तलब कर पूछताछ कर रहे हैं। जल्द ही ईडी इस मामले का खुलासा करेगी। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। रांची से समीर हुसैन की रिपोर्ट।